हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में अम्ल क्षार को कैसे पहचाना गया। तो जो हमारा प्राचीन काल था या वैदिक काल था, उसमें हमने अम्ल क्षार को कैसे उसमें पहचाना जाता था, या वह जब के विद्वान कैसे अम्ल क्षार को पहचानते थे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आजकल पीएच मान द्वारा, पीएच एक स्केल होता है, स्केल के द्वारा पीएच का मान ज्ञात किया जाता है। उस पीएच मान ज्ञात करने के बाद जो 14 तक पीएच मान स्केल में 14 तक होता है, 6 के या 7 के नीचे जो होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। 1-2 पर प्रबल अम्ल और 7 से नीचे अम्ल, और 7 से जैसे 8-9 यहाँ प्रबल क्षार, और 14 तक हो गए क्षार। तो मतलब सीधा सा सिंपल आजकल ऐसे किया जाता है कि 7 से नीचे हो तो अम्ल होगा और 7 से ऊपर हो तो क्षार होगा 14 तक। और हमारे प्राचीन काल में, पर ये तो अभी की तकनीक है, अभी पीएच मान ज्ञात करके किया जाता है। पर जो हमारा प्राचीन काल था उसमें कैसे अम्ल और क्षार में पता किया जाता था कि यह अम्ल है या क्षार है, या कौन कौन से अम्ल थे, कौन कौन से क्षार थे। तो हम यही आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए। तो अम्ल और क्षार, अम्ल मतलब एसिड। अम्ल भले ही रासायनिक रूप से पहचान नहीं की जा सकी। जो हमारे प्राचीन काल था उसमें भले ही अम्ल की रासायनिक रूप से पहचान नहीं की जा सकी थी, फिर भी उस काल में सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, टैनिक अम्ल आदि अम्ल उपस्थित थे हमारे उस काल में। हमारे प्राचीन काल में इनका उपयोग किया गया। यह पहले से इसके बारे में जानकारी उनको थी। बेंजोइक अम्ल, सिनेमिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि प्राप्त किए गए थे जो हमारे प्राचीन काल में। तो ये अम्ल प्राप्त किए गए थे, ना कि यह अभी इसका ज्ञान नहीं हुआ। इसका ज्ञान हमको प्राचीन काल से ही है, भारतवासियों को और भारतीय विद्वानों को। दही से लैक्टिक अम्ल तथा गौमूत्र से हिम्यूरिक अम्ल। तो जो दही है उससे लैक्टिक अम्ल, आप तो जानते हैं लैक्टिक अम्ल दही में मिलता है, और गौमूत्र से हिम्यूरिस अम्ल वह प्राप्त करने की उनको जानकारी थी। ये सब प्राप्त करने की उनको जानकारी प्राचीन काल में ही थी। खनिज अम्लों से H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ज्ञात थे। क्या? खनिज अम्लों से इन चीज़ों को ज्ञात थे, इन चीज़ों को प्राप्त कर लेते थे। इन्हें गंधक का अम्ल, सोरे का अम्ल तथा नमक का अम्ल कहा जाता है। इन्हें गंधक का अम्ल, सोरे का अम्ल, नमक का अम्ल कहा जाता है। बताइए, अब यह चीज़ प्राचीन काल से ही ज्ञात थी हमारे देश में। अब आ जाइए क्षार कौन कौन से हैं, या कौन कौन सी चीज़ों के बारे में क्षार में जानकारी थी हमारे प्राचीन काल में। तो क्षार मतलब बेस। तो प्राचीन काल में सुश्रुत संहिता के साक्ष्य के उपयोग का वर्णन है। प्राचीन काल में सुश्रुत संहिता में क्षार के उपयोग का वर्णन है। जो सुश्रुत संहिता है उसमें क्षार के उपयोग का वर्णन है। मतलब उसमें इसके उपयोग, क्षार के क्या क्या उपयोग थे, क्षार किस किस चीज़ों में उपयोग किया जाता था, वह सुश्रुत संहिता उसमें सारा संक्षेप में दिया हुआ है। अभी हम थोड़ा यही सब बता रहे हैं कि किस में दिया हुआ किस में नहीं। तो इसमें आपको विस्तृत जानकारी सुश्रुत संहिता में से मिल जाती है हम लोगों को, कि हमारा जो प्राचीन काल था उसे क्षार के बारे में उसे पता था। वह अध्ययन, मतलब हमारे भारत में यह चीज़ उपस्थित थी पहले से, क्षार। और यह सुश्रुत संहिता में से हमें पता चला है कि क्षार के बारे में पहले भी ज्ञान था। जो शल्य चिकित्सा में किया जाता था, इनका उपयोग कहाँ किया जाता था? शल्य चिकित्सा में। वह पदार्थ जो ऊतक कोशिकाओं का क्षरण करता है उसे क्षार कहते हैं। प्राचीन काल में जो ऊतक कोशिकाओं का क्षरण करता है उसे क्षार कहते थे, ऐसा माना जाता था। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ना समझ में आया हो दोस्तों तो 1-2 बार और रिपीट करके देख लें। थैंक यू।